जय श्री कृष्णा। भगवान श्री हरि की कृपा सदा आप पर बनी रहे। आज सुनिए आगे की कथा, जिसमें आप जानेंगे कि जब धरती पर परले आई थी तब क्या हुआ था। उसके साथ ही मार्कंडे मुनि को परले काल में बाल मुकुंद का दर्शन और उनका वरदान कैसे प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनिवरों, कल्प के अंत में जब महासंहार आरंभ हुआ, चंद्रमा, सूर्य और वायु का नाश हो गया, स्थावर जंगम समस्त प्राणी नष्ट होने लगे। मैं उस समय की बात बतलाता हूँ। पहले प्रलयकालीन प्रचंड सूर्य का उदय होता है, फिर मेघों की घोर गर्जना होने लगती है, बिजली गिरती है जिससे वृक्ष और पर्वत टूट फूट जाते हैं, सारे जगत का संहार हो जाता है, उल्कापात होता रहता है, सरोवरों और नदियों का सारा जल सूख जाता है। फिर वायु का सहारा पाकर स्वंतर्क नामक अग्नि समस्त विश्व में फैल जाती है। ऊपर से 12 सूर्य तपने लगते हैं। वह आग पृथ्वी को भेद कर रसातल में भी पहुंच जाती है और देवता, दानव तथा यक्षों को भी अत्यंत भय देने लगती है। पृथ्वी पर जो कुछ रहता है वह सब जलाकर नागलोक को भी दग्ध कर देती है और फिर कर्मशः नीचे के समस्त लोकों को तत्काल नष्ट कर देती है। 20 लाख योजन तक फैली हुई वायु और संतर्क अग्नि देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, नाग और राक्षस सबको भस्म कर डालती है। ऐसे घोर महाप्रलय के समय परम धर्मात्मा मार्कंडे मुनि अकेले ध्यानस्थ होकर बैठे थे। प्रलय अग्नि की लपट उनके पास जब पहुंची, उनके कंठ, तालु और ओठ सूख गए। उस महाभयानक अग्नि को देखकर वे भय से व्याकुल हो उठे और कोई रक्षक न पा सकने के कारण इधर उधर भागने लगे। उन्हें कहीं भी शांति न मिली। वे सोचने लगे कि मैं क्या करूं, समझ में नहीं आता किसकी शरण में जाऊं, किस प्रकार सनातन देव पुरुषेश का मैं दर्शन करूं। इस प्रकार एकाग्र भाव से चिंतन करते करते वे महाप्रलय के कारण भूत सनातन दिव्य पद पुरुषेश नामक वटराज के पास पहुंच गए। उस दिव्य वट को सामने देख मुनि बड़ी उतावली के साथ उनके निकट गए और उसके जड़ पर जाकर बैठ गए। वहां ना तो कालअग्नि का भय था और ना अंगारों की वर्षा का, ना वहां स्वंतर्क अग्नि आ सकती थी और ना वज्रपात आदि का ही डर था। तदंतर विद्योन्मालाओं से विभूषित गजराजों के समान कांति वाले महामेघ आकाश में घूम आए। उन्होंने समूचे आकाश को ढक लिया और इतनी वृष्टि की कि पर्वत, वन और आकारों सहित समस्त पृथ्वी जलराशि में डूब गई। संपूर्ण दिशाएं पानी से भर गई। मूसलाधार वृष्टि करके वसुंधरा को डुबाने वाले मेघों ने उस भयंकर स्वंतर्क अग्नि को बुझा दिया। इस प्रकार 12 वर्षों तक भारी वृष्टि होती रही। समुद्र ने अपनी मर्यादा छोड़ दी, पर्वत गलगल कर बह गए और पृथ्वी पानी में डूब गई। तत्पश्चात प्रचंड आंधी उठी। उस प्रबल प्रभंजन के वेग से सारे मेघ छिन्न छिन्न हो गए। उसके बाद भगवान विष्णु उस भयंकर वायु को पीकर एकार्णव में शयन करने लगे। उस समय समस्त स्थावर जंगम का अभाव हो गया था। देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष और राक्षस भी नष्ट हो गए थे। उस समय मार्कंडे मुनि ने विश्राम के अनंतर श्री पुरुषोत्तम का ध्यान करने के पश्चात जब आंखें खोली तब पृथ्वी को जल में निमग्न पाया। वह वट वृक्ष, पृथ्वी, दिशा आदि, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु देवता, असुर और नाग आदि कोई भी दिखाई नहीं पड़ता था। मुनिवर मार्कंडे भी स्वयं जल में गोते खाने लगे। तब उन्होंने तैरना आरंभ कर दिया। वे आत्र भाव से इधर उधर तैरते हुए भटकने लगे। उन्हें कोई अपना रक्षक नहीं मिलता था। उनके ध्यान करने से भगवान पुरुषोत्तम को प्रसन्नता हुई। अतः मुनि को भय से व्याकुल देख वे कृपा पूर्वक बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले बेटा, हे मार्कंडे, तुम अभी बालक हो, थक गए हो, आओ शीघ्र मेरे पास चले आओ। अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, तुम मेरे सामने आ गए हो। भगवान की यह बात सुनकर मुनि चिंता में निमग्न हो गए। सोचने लगे, क्या मैंने स्वप्न देखा है अथवा मुझ पर यह मोह छा गया है। यह विचार आते ही उनके मन में दुखनाशक बुद्धि का उदय हुआ। उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं भक्ति पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की शरण में जाऊंगा। इस निश्चय के अनुसार मार्कंडे मुनि मन ही मन भगवान का स्मरण करते हुए उनके शरण में चले गए। तब उन्होंने जल के ऊपर पुनः उस विशाल वट वृक्ष को देखा। उसके ऊपर सुंदर दिव्य पलंग बिछा हुआ था, जिस पर बाल रूपधारी भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे।
वे कोटि कोटि सूर्य के समान तेजस्वी शरीर से दैदिव्यमान हो रहे थे। 4 भुजा, सुंदर अंग, पगपत्र के समान विशाल नेत्र, श्रीवत्स चिन्ह से विभूषित वक्ष स्थल और हाथों में शंख चक्र एवं गदा थे। हृदय वनमाला से आवृत था। वे दिव्य कुंडल धारण किए हुए थे। गले में बहुत से हार शोभा पाते थे। दिव्य रत्नों से उनका श्रृंगार किया गया था। भगवान को इस रूप में देखकर मार्कंडेय मुनि के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। उनका शरीर रोमांचित हो गया। वे भगवान को प्रणाम करके बोले, अहो, इस भयानक एकार्णव में यह बालक कैसे निर्भय रहता है। इस प्रकार विचार करते हुए वे इधर उधर बह रहे थे। उनकी चेतना लुप्त होती जा रही थी। वे अपने उद्धार के लिए व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें बड़ा खेद हुआ। इधर वट वृक्ष पर सोया हुआ बालक बाल सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। वह अपनी महिमा में ही स्थित था। मार्कंडेय मुनि उस संपूर्ण तेजमय बालक की ओर देखने में असमर्थ हो गए थे। मुनि को अपनी ओर आते देख बालक ने हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा, बेटा, जानता हूँ तुम बहुत थक गए हो और अपनी रक्षा के लिए मेरे पास आए हो। अब शीघ्र ही मेरे शरीर में प्रवेश कर जाओ। यहाँ तुम्हें पूर्ण विश्राम मिलेगा। बालक की बात सुनकर मार्कंडेय मुनि कुछ भी ना बोल सके। वे भगवान की माया से मोहित हो विवश होकर बालक के खुले हुए मुंह में प्रवेश कर गए। बालक के मुंह में प्रवेश करने पर उन्होंने वहां अनेक जनपदों से घिरी हुई समूची पृथ्वी देखी। खारे पानी, ईख के रस, घी, दही और मीठे जल के समुद्रों को देखा। जम्बू, प्लक्ष, शालमल, कुश, शाक और पुष्कर नामक द्वीपों का भी अवलोकन किया। भारत आदि संपूर्ण वर्ष और पर्वतों का निरीक्षण कर लिया। सब रत्नों में संपन्न सुवर्ण में मेरुगिरी को भी देखा, जो अनेक प्रकार के रत्न में शिखरों से विभूषित, अनेक कंदराओं से युक्त, नाना मुनि जनों से व्यापत, भांति भांति के वृक्षों और वनों से परिपूर्ण, गायें, भैंस, सूअर, सिंह युक्त, बाघ, हाथी, हिरण, वानर तथा अन्य जीव जंतु से सुशोभित एवं अत्यंत मनोहर था। इंद्र आदि अनेक देवता, सिद्ध, चारण, मुनि, यक्ष तथा अन्य स्वर्गवासियों से उस पर्वत की पूर्ण शोभा हो रही थी। इस प्रकार शोभा में सुमेरु पर्वत को देखते हुए वे बालक के उदर में भ्रमण करने लगे। उन्होंने कर्मशः हिमवान, हेमकूट, निषद, गंधमादन, नील, कैलाश, मंदरगिरी, महेंद्र, विंध्य, शक्तिमान तथा मैनाक आदि बहुत से पर्वतों को देखा। उन्होंने इस लोक में जितने भी चराचर भूत देखे थे, वे सब उन्हें भगवान की कुसुम दृष्टि गोचर हुए। अथवा बहुत कहने की क्या आवश्यकता। ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत संपूर्ण स्थावर जंगम, जगत, भूलोक, भूवलोक, सर्वलोक, वितुल, सूतल, पाताल, सब कुछ उन्होंने बाल रूपधारी भगवान के उदर में देख लिया। उस समय मार्कंडेय जी की सर्वत्र बेरो कटोक गति थी। भगवान की कृपा से उनकी स्मरण शक्ति का लोप नहीं होता था। वे भगवान के उदर में संपूर्ण जगत का अवलोकन करते हुए घूमते फिरे, किंतु उनके शरीर का कहीं अंत नहीं मिला। तब वे वरदायक देवता श्रीहरि के शरण में गए। इसी समय सहसा वे वायु के वेग से खींचकर भगवान के खुले हुए मुख से बाहर निकल आए। बाहर निकलने पर उन्हें पुनः मनुष्य से शून्य सारी पृथ्वी एकार्णव के जल में निमग्न दिखाई दी। साथ ही वट वृक्ष की शाखा पर पलंग के ऊपर विराजमान शिशु रूपधारी भगवान का भी दर्शन हुआ, जो संपूर्ण जगत को अपने उदर में लेकर विराजमान थे। उनका वक्ष स्थल श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित, नेत्र पद पत्र के समान विशाल और श्रीअंग पीताम्बर से आच्छादित थे। उनकी 4 भुजाएं शोभा पा रही थी। भगवान ने देखा मार्कंडेय मुनि मुख से निकलकर जल में तैरते हुए अचेत से हो रहे हैं। तब उन्होंने हंसकर कहा, बेटा, क्या तुमने मेरे उदर में रहकर विश्राम कर लिया? वहां घूमते समय तुमने क्या क्या आश्चर्य देखा? मुनि श्रेष्ठ, एक तो तुम मेरे भक्त, दूसरे थके मांदे और तीसरे मेरे शरणागत हो। अतः तुम्हारा उपकार करने के लिए मैं तुमसे बातचीत करता हूँ। इधर मेरी ओर देखो तो सही। भगवान का यह वचन सुनकर मार्कंडेय मुनि का रोम रोम हर्ष से खिल उठा। यद्यपि दिव्य रत्नों से अलंकृत तेजोमय भगवान की ओर देखना अत्यंत कठिन था, तो भी उन्होंने उनको देखा। भगवान की कृपा से उन्हें क्षण भर में नूतन, प्रसन्न एवं निर्मल दृष्टि प्राप्त हो गई। तब मार्कंडेय जी ने भगवान के चरणों को, जिनकी उंगलियां
और तलवे लाल लाल थे, मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। हर्ष से युक्त और विस्मित होकर बारंबार उनकी ओर देखा तथा हाथ जोड़कर हर्षगद वाणी से उन परमात्मा का सत्वन आरंभ कर दिया। मार्कंडेय जी बोले, माया से बाल रूप धारण करने वाले देवादि देव जगन्नाथ, कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले सुरश्रेष्ठ पुरुषोत्तम, मैं दुखित होकर आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिए। संतर्क नामक अग्नि ने मुझे सतंत कर रखा है। मैं अंगारों की वर्षा से भयभीत हो रहा हूँ। मेरा उद्धार कीजिए। हे देवेश, हे पुरुषोत्तम, मैंने आपके उदर में चराचर जगत का अवलोकन किया है। इससे मुझे बड़ा विस्मय हुआ है। मैं विषादग्रस्त तो हूँ ही, मेरी रक्षा कर लीजिए। पुरुषोत्तम, इस अवलंब शून्य संसार में आपके सिवा दूसरा कोई सहारा देने वाला नहीं है। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे सुरश्रेष्ठ, हे विभूत प्रिय, प्रसन्न होइए। देवताओं के नाथ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। देवताओं के निवास स्थान, जगत के कारणों के भी कारण, सर्वलोकेश्वर, हे भगवान, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। सबकी सृष्टि करने वाले देव, हे धरणीधर, हे जल में निवास करने वाले परमेश्वर, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए। कंस और केशी का नाश करने वाले श्री कृष्ण, आप प्रसन्न होइए। अरिष्टासुर का नाश करने वाले गोविंद, दैत्य नाशक श्री कृष्ण, दानवों का अंत करने वाले वासुदेव, हे मथुरावासी हरि, मुझ पर प्रसन्न होइए। यदुनंदन, इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र, प्रसन्न होइए। हे वरदायक अविनाशी देव, आप ही पृथ्वी, आप ही जल, आप ही अग्नि और आप ही वायु हैं। जगतपते, आकाश, मन, अहंकार, बुद्धि, प्रकृति तथा सत्यवादी गुण भी आप ही हैं। आप संपूर्ण विश्व में व्यापक पुरुष हैं, पुरुष से भी उत्तम पुरुषोत्तम हैं। हे प्रभु, आप ही संपूर्ण इंद्रियों और उनके शब्द आदि विषय हैं। आप ही दिक्पाल, धर्म, वेद, दक्षिणा सहित यज्ञ, इंद्र, शिव, देवता, हविष्य और अग्नि हैं। वसु, रुद्र, आदित्य और ग्रह आप ही के स्वरूप हैं। और जितनी भी जातियां हैं, जो कुछ भी जीव नामधारी पदार्थ हैं, वे सब आप ही हैं। अधिक कहने की क्या आवश्यकता है। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक जो कुछ भी भूत, भविष्य और वर्तमान चराचर जगत है, वो आप ही हैं। हे देव, आपका जो परम स्वरूप है वह कूटस्थ, अचल और ध्रुव है। उसे ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जान पाते। फिर हम जैसे छोटी छोटी बुद्धि वाले मनुष्य कैसे उसका तत्व समझ सकते हैं। हे भगवान, आप शुद्ध स्वभाव, नित्य, प्रकृति से परे, अव्यक्त, अनंत एवं सर्वव्यापी महेश्वर हैं। आप ही आकाश स्वरूप, परम शांत, अजन्मा, व्यापक एवं अविनाशी हैं। इस प्रकार आपके निर्गुण और निरंजन रूप की स्तुति कौन कर सकता है। हे देव, अविनाशी देवेश्वर, मैंने जो विकल एवं अल्प ज्ञान होने के कारण आपके सत्वन की धृष्टता की है, उसे आप क्षमा करने की कृपा करें। मार्कंडेय के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, मुनिश्रेष्ठ, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है उसे कहो। ब्रह्मर्षि, तुम मुझसे जो कुछ चाहोगे वह सब कुछ तुम्हें मिलेगा। तब मार्कंडेय जी बोले, हे देव, मैं आपके और आपकी माया को जानना चाहता हूँ। देवेश, आपकी कृपा से मेरी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई है। पुंडरीकाक्ष, आप अव्यय हैं। मैं आपके तत्वों को समझना चाहता हूँ। इस संपूर्ण जगत को पीकर आप साक्षात परमेश्वर यहाँ बाल रूप में क्यों रहते हैं, ये सब बातें बताने की मुझ पर आप कृपा करें। मुनि के इस प्रकार पूछने पर परम कांतिमान देवादि देव श्री हरि ने जो भी उत्तर दिया, उसका श्रवण हम कल की कथा में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको आज की कथा सुंदर लगी होगी। आगे आने वाली कथाओं को सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। भगवान की कथा कहने और सुनने से बहुत भारी पुण्य मिलता है। अपने परिजनों और भाई बंधुओं के साथ इस कथा को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि भगवान के नाम को आगे बढ़ाना भी एक बहुत पुण्य का काम है। जय श्री हरि।